तीसरे दिन अश्विन, पंत और गिल का रहा दबदबा। भारतीय टीम ऐतिहासिक जीत से मात्र 6 कदम दूर। अगर हम बात करें भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच चल रहे पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन की, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला और तीनों के तीनों भारतीय खिलाड़ी रहे। गिल और ऋषभ पंत ने पहले बल्लेबाजी में दिखाया कि उनके अंदर क्या कौशल है, क्या काबिलियत है। खासकर हम चर्चा करेंगे ऋषभ पंत की। यहां पर ऋषभ पंत वापसी करते हुए दिख रहे थे। 634 दिनों बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेला और तीसरे दिन ही अपने पहले टेस्ट क्रिकेट में कमबैक के शतक ठोक दिया। बेमिसाल, यादगार, बेहतरीन, क्योंकि इस शतक से सभी आलोचकों के मुंह पर ताला लगा दिया है। उन पर जो चर्चा हो रही थी कि टेस्ट क्रिकेट के लिए ऋषभ पंत तैयार हैं या नहीं तैयार हैं, यह कहा जा रहा था कि ऋषभ पंत के साथ बीसीसीआई जल्दी कर रही है। यह कहा जा रहा था कि अभी तो बीसीसीआई ऋषभ पंत ने डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई भी असाधारण प्रदर्शन नहीं किया है, तो फिर इनको किस बेसिस पर, किस बुनियाद पर खिलाया जा रहा है। गंभीर से सवाल भी पूछे गए थे, दागे गए थे। माना जा रहा था कि ऋषभ पंत शायद पहला टेस्ट मुकाबला ना खेल पाए, लेकिन भारतीय कप्तान ने, भारतीय कोच ने ऋषभ पंत के ऊपर भरोसा जताया। ऋषभ पंत ने शतक ठोककर उस भरोसे पर खरे उतरे हुए होंगे और उन्होंने दिखा दिया है कि टेस्ट क्रिकेट में अभी भी वही ऋषभ पंत हैं, अभी भी उनके अंदर रनों की भूख है, या यूं कहें उससे बेहतर ऋषभ पंत इस बार 2.0 में आए हैं। क्योंकि ये ऋषभ पंत कॉशियस भी है, ये ऋषभ पंत अपने विपक्षी गेंदबाज को समझ भी रहा है, ये ऋषभ पंत ये देख रहा है कि ये गेंदबाज थ्रेट है तो उसके खिलाफ संयमित ढंग से खेलना है। ये ऋषभ पंत देख रहा है कि इस गेंदबाज के खिलाफ मैं अटैक कर सकता हूं, तो उसके खिलाफ अटैक कर रहा है और आज के पारी में यही देखने को मिला। एग्रेशन मिक्स्ड विद कॉशन, जिस कारण से ये बेमिसाल शतक ऋषभ पंत ने ठोका। मेहदी हसन थोड़ा सा परेशान कर रहे थे। मेहदी हसन की गेंदें सही पड़ रही थी, सही ठिकाने पे पड़ रही थी, तो उनको पूरा सम्मान दिया शुरुआती कुछ ओवरों में। फिर उसके बाद जो ही शाकिब अल हसन अटैक पर आए, उनके खिलाफ धागे खोल दिए, जमकर बल्लेबाजी की, फिर मेहदी को भी अटैक किया और बेहतरीन शतक ठोक दिया। अब हम चर्चा करते हैं शुभमन गिल के ऊपर। शुभमन गिल ने भी बहुत बेहतरीन पारी खेली। उनको भी क्रिटिसाइज किया जा रहा था, ये बताया जा रहा था कि टेस्ट क्रिकेट शुभमन गिल के बस की बात नहीं है। लेकिन शुभमन गिल के अगर आंकड़े आप सेकेंड इनिंग देखेंगे तो वो अलग हैं। दूसरी पारी में अलग तरीके से, अलग अंदाज में शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट में खेलते हुए दिख रहे हैं। अगर रनों के औसत की बात करें तो उनका 40 प्लस का औसत है दूसरी पारी में टेस्ट क्रिकेट में। यह बेहतरीन बात है। बीवीएस लक्ष्मण के बाद शुभमन गिल एक ऐसे बल्लेबाज साबित होते हुए दिख रहे हैं जो दूसरी पारी में ज्यादा फ्रूटफुल और ज्यादा रिवार्ड देकर भारतीय टीम को जा रहे हैं। उन्होंने भी बेमिसाल शतक ठोका, बेहतरीन शतक ठोका। उनके शतक के दम पर भारतीय टीम ने 287 रन 4 विकेटों के नुकसान पर बनाया, 500 प्लस का लीड लिया, पारी घोषित की गई। फिर उसके बाद जब बांग्लादेश बल्लेबाजी करने आई तो अच्छी दिख रही थी बांग्लादेश। ऐसा नहीं था कि बांग्लादेश इस बार पुरानी पहले पारी की तरह खेली। लड़े, उनके ओपनर बल्लेबाज लड़े, चाहे हम बात करें जाकिर की या फिर हम बात कर ले सलमान इस्लाम की, दोनों ने लड़ाई लड़ी, अरशद की साझेदारी की। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने यह साझेदारी बहुत लंबी नहीं चलने दी। फिर उसके बाद पहले जाकिर हसन को लिया। फिर बात करें अश्विन का जादू चला। अश्विन ने वहां पे सलमान इस्लाम का विकेट निकाला, फिर उसके बाद मोनिमुल का विकेट निकाला, मुशफिकुर का विकेट निकाला और पूरी तरीके से वो क्लियरली डोमिनेट बांग्लादेश की बल्लेबाजों के ऊपर कर रहे हैं। सैनेटो इस वक्त नवादर शतक बनाकर टिके हुए हैं। शाकिब अल हसन मैदान पर आए हुए हैं, लेकिन अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है भारतीय टीम जीत से। वहां पर इंटेंट पर भी सवाल उठे थे कि किस तरीके से शॉट मेकिंग लिए जा रहे हैं बांग्लादेशी बल्लेबाजों द्वारा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ज्यादा भारतीय टीम के पास रन था। आप एग्रेसिव इंटेंट से आए, ये उनकी एक स्ट्रेटजी थी कि शायद अगर हम रन बनाया जाए, भारतीय गेंदबाजों के ऊपर दबाव डाला जाए। लेकिन अनुभव भारतीय गेंदबाजों के पास आप अच्छा खासा है। अश्विन के पास बहुत बेहतरीन अनुभव है, उसके बाद जडेजा के पास अनुभव है। तो मात तो खाएगी बांग्लादेश, उसमें कोई दो राय नहीं था और वो खा चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ 6 कदम दूर है भारतीय टीम बड़ी जीत से। शाकिब और सैंटो जितना देर लड़ाई लड़ेंगे वही लड़ाई रहेगी, उसके बाद कहानी खत्म है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है भारतीय टीम कितने रनों से मुकाबला जीतने वाली है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।